अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही मेरी ठीक सबको? यस सर। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. वालेकुम अस्सलाम। बेटा सबको फ्रेंड्स को मैसेज करें। अभी तक सिर्फ 23 लोग जो है वो ऑनलाइन आए हैं, तो मैसेज करें सबको कि सब लोग जो है वो आ जाएं। ठीक है, हेल्प करें अगर किसी को मसला है उसका। फिर हम शुरू करते हैं 2-3 मिनट में। सर आपसे क्वेश्चन था। जी जी प्लीज। सर जो हमने ऑल हेड्स वाले क्वेश्चन किए हैं उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें जो उसका 8 पॉइंट है वो एक बार बता दें क्योंकि उसमें 2 वैल्यूज लिखी हुई जी हैं अभी एक एंट्री की। जी अभी मैं खोलूंगा उसको, फिर आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी जी नोट्स हम जी करते हैं ना शुरू, तो मैं ओपन करूंगा, फिर मैं आपको नोट्स सामने रख के फिर ओके ओके सर। करें। बेटा सबको मैसेज करें कि वो आए क्लास में। 25 लोग हैं अभी सिर्फ।
जी शुरू करते हैं बेटा। कुछ भी नहीं करना आज, हमने रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैं वो करने हैं, वो भी आप ही नहीं करने हैं। पहले तो मुझे बताएं, अभी कुछ स्टूडेंट पूछ रही थी कि क्वेश्चन में दोबारा पूछें जरा, इस क्वेश्चन में क्या सर जो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सर 3। 3 में बेटा भी पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है ओके जी। ओके सर सब लोग ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 को खोल लें बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 4 आपने 2 क्वेश्चंस करने हैं। एक आपको पहले करवाया था, एक लास्ट सेशन में, 2 ये हो गए। तो 4 क्वेश्चंस की आपकी असाइनमेंट है, जो जब आप वापस आएंगे तो मुझे हार्ड कॉपी की फॉर्म में सबमिट करवानी है। आज ये 2 क्वेश्चन करने के बाद ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आप यहीं ये 2 क्वेश्चंस करेंगे, मेरे होते हुए इसको नीट में कीजिए, ताकि वही आप असाइनमेंट जमा करवा दें। और कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे यहीं पे डिस्कस कर लें, तो फिर ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। The following from the following data related to Mr. Naeem, employee in a multinational company for a tax year 2022. Basic salary totally taxable. आगे लिखा हुआ है कि ये पर मंथ है, नहीं लिखा तो पर ईयर है। बेसिक सैलरी टोटली टैक्सेबल, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, बोनस, कमीशन सारा टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस, अगर आगे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है तो ये अलाउंस एग्जेम्प्ट होगा अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, तो रिमेनिंग टैक्सेबल होगा। लीव, फेयर असिस्टेंस, सैलरी ऑफ माली पेड बाय एम्प्लॉयर टोटली टैक्सेबल। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ प्लॉट सोल्ड आफ्टर 7 years ऑफ परचेज, ये हम कर चुके हैं बात कि प्लॉट को अगर आफ्टर 4 years सेल कर लिया जाए इमूवेबल प्रॉपर्टी को, तो वो टैक्सेबल नहीं रहती। तो ये लिखेंगे, आगे लिख देंगे नॉट टैक्सेबल। सब्सिडाइज्ड लैंड फैसिलिटी नॉट टैक्सेबल। डिविडेंड सर रिसीव्ड इसके ऑन आगे शेयर, 2 वैल्यूज हैं। किसकी? प्लॉट के आगे? जी ये वाली काट दें ओके। जी। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, ये एफटीआर में आएगा, इनकम ये फ्रॉम अदर कौन सी सोर्स। वाली इस बात पर टैक्स करनी का है? रेट है 15%। 20,000 वाली नजर आ रहा है आपको सामने? यस सर। जी। डिविडेंड बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, और ये एफटीआर में आएगा, और एफटीआर में इसका रेट है फाइलर के लिए 15%। लोन रिसीव्ड, इसका ट्रीटमेंट आपको पता है। बेंचमार्क रेट 10% माइनस 8% इज इक्वल टू 2% मल्टीप्लाई बाय 1.5 million। ज़कात पे टू फेडरल ज़कात फंड, ये जनाब आपका फेडरल ज़कात फंड आएगा। एंड पे जब टोटल इनकम आ जाएगी तमाम हेड्स की, उसमें से फिर इसको माइनस करेंगे, क्योंकि हम इसको माइनस कर सकते हैं क्योंकि हमने ज़कात फंड को पे किया। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एफटीआर, और टैक्स रेट है 15%। प्राइस रिसीव फ्रॉम कंपनी ऑन प्राइस स्कीम, किसी कंपनी की प्राइस स्कीम से हमें जो इनाम मिला है, तो प्राइस स्कीमें जो होती हैं कंपनियों की, उनका टैक्स रेट है 20%। Children education fee paid by employer totally taxable। Profit on sale of share of listed company, ये जनाब कैपिटल गेन में आएगा, एफटीआर में आएगा, और इसका टैक्स रेट है 12.5%, ठीक है। स्पेशल रिलीफ अलाउंस टोटली सर टैक्स, ये एनटीआर में आएगा ना? एफटीआर में है बेटा, एफटीआर में आएगा। प्रॉफिट सर ऑन सेल, लिस्टेड कंपनी है। जी तो लिस्टेड का ही एफटीआर में आता है, दूसरे का तो एनटीआर में आता है। Special relief allowance totally taxable। Balance amount of interest free loan waived off by employer, employer ने हमें लोन दिया, कुछ हमने पे कर दिया, बाकी जनाब उसने हमें माफ कर दिया, टोटली टैक्सेबल। गेन ऑन सेल ऑफ हाउस, कब बेचा है? ये कैपिटल गेन है, बेचा है जी 5 साल बाद, नॉट पानी टैक्सेबल, पियो। ठीक है, नॉट टैक्सेबल। चाची मैं पानी पियो। पानी परफॉर्मेंस, पियो। नहीं मैं कोट नहीं। परफॉर्मेंस अवार्ड टोटली टैक्सेबल, और ये आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी में। पर्सनल एंटरटेनमेंट टोटली टैक्सेबल। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी, डिविडेंड जनाब टोटली टैक्सेबल, और ये एफटीआर में। वो डिविडेंड है, एक ये डिविडेंड है, एक ऊपर डिविडेंड है, दोनों डिविडेंड है। एक और कंपनी से लिया होगा, एक और कंपनी से लिया होगा, टैक्स ट्रीटमेंट तो सेम है। फ्री लैपटॉप, ये बेटा आप म्यूट करें, जिनका ये ऑन है म्यूट करें अपने आप को। फ्री लैपटॉप गिवन बाय एम्प्लॉयर टू मिस्टर नईम, टोटली टैक्सेबल। ज़कात पेड टू रिलेटिव, नो ट्रीटमेंट, ये टैक्स डिडक्टेड है, ठीक है। आपको पता क्या करते हैं। हसन इज प्रोवाइडेड अ कार बाय द कंपनी फॉर ऑफिशियल यूज। पानी पियो। अभी जाते हैं बेटा मेरे ये अपने आप कौन है, ये अपने आप को म्यूट करें। जी और उसके बाद कार है ऑफिशियल एंड पर्सनल के लिए, तो इसका 5% लेंगे। और जनाब अकोमोडेशन है तो 45% ऑफ MTSR बेसिक एंड फेयर मार्केट ट्रेंड विच एवर इज हायर बोलेंगे। जी शुरू करें इसे, शुरू करें जनाब इसको।
सर डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी का दोबारा बता दें। डिविडेंड बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा और एफटीआर में आएगा, और इसका टैक्स रेट है 15%। सर इनकम फ्रॉम सैलरी 2 to 19,000 है। ठीक है, बाकी बेटा बाकी लोग भी निकाल लें। जी बेटा इसको करें, फिर हम इसको मैच करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। बस यही काम है हमारा आज का, कीजिए इसको। मैं यहीं पे मौजूद हूँ, कोई क्वेश्चन करना हो तो आप पूछ लें। मैं म्यूट किया होता है इसको, लेकिन मैं मौजूद होता हूँ।
जी जनाब, कर रहे हैं सब लोग। सर टोटल इनकम बता दें। मेरी 307900 आई। इनकम कौन सी, सैलरी से यस, के ऑल हेड से? सैलरी से। सैलरी से आप कह रही हैं कितनी है आपकी, प्लीज बताइएगा। 307900। 307900। ठीक है, बाकी लोग कर रहे हैं, अभी मैच करते हैं इसको। ओके। करें बेटा बाकी लोग। एक्सक्यूज मी सर। जी जनाब। सर वो मैंने कहना था, पिछले लेक्चर में नेटवर्क मेरा इशू था थोड़ा, तो मेरी अटेंडेंस नहीं मार्क हुई थी। तो सर वो मैंने कहा आपको वैसे बता दूं, आप जरा देख लीजिएगा। मेरी ना 5 एब्सेंट्स हो गई है। कोई नहीं, तो कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं। ओके, थैंक यू सर। एनी टेंशन, क्वेश्चन करें बस। हाँ जी, लग कर रहे हैं लोग क्वेश्चन के, नहीं कर रहे कि दो चार कर रहे हैं और बाकी सुकून से जो है वो चाय पी रहे हैं। कर रहे हैं कर रहे हैं जी, कर रहे हैं। सर जी जनाब। मेरा 211,9000 आया है इनकम फ्रॉम सैलरी। 211 और 9000। चलें चलें, करें करें इसको, फिर हम मैच करते हैं। लोग कर लेना, फिर एक दफा मैच करूंगा, लेकिन फर्क ज्यादा ही है कुछ है। चल अभी करने थे लोगों को।
सर मेरा 2219,000 आ रहा है। 2219,000 ये इतने खिलाफ क्यों आ रहे हैं भाई? 2219,000 हाँ जी, कर लिया बाकियों ने कि नहीं अभी? जी कहाँ तक पहुंचे हैं बाकी लोग? ठीक है जी, 2 मिनट बाद हम इसको करेंगे मैच कर लें, 2 मिनट में कंप्लीट कर लें। जी मैचिंग स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन को सामने रख लें, सॉल्यूशन को सामने रख लें। बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ इज इक्वल टू 600,000। जहाँ पे कोई आपस में मैचिंग नहीं है, कोई गलती है, इसको करेक्ट करते जाएं। मैं बोलता जाऊँगा कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 60,000। बोनस 100,000, कमीशन 60,000, मेडिकल अलाउंस 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 120,000 लेस 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जाम्प्ट, वो होगा 60,000। तो रिमेनिंग कितना आएगा? 60,000। लीव फेयर असिस्टेंस 50,000 टोटली टैक्सेबल। सैलरी ऑफ माली 8,000 मल्टीप्लाई बाय 12 96,000 टोटली टैक्सेबल। प्लॉट छोड़ दें। सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी नॉट टैक्सेबल। डिविडेंड छोड़ दें। लोन 10 minus 8 is equal to 2% multiplied by 1.5 is equal to 30,000। ज़कात छोड़ दें। चिल्ड्रन एजुकेशन फी पेड बाय एम्प्लॉयर 53,000 टोटली टैक्सेबल आ गया। स्पेशल लीव अलाउंस कितना है? 150,000 टोटली टैक्सेबल आ गया। बैलेंस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन वेव्ड ऑफ बाय द एम्प्लॉयर 300,000 टोटली टैक्सेबल। परफॉर्मेंस अवार्ड 20,000 टोटली टैक्सेबल। पर्सनल एंटरटेनमेंट टोटली टैक्सेबल। डिविडेंड छोड़ दें। फ्री लैपटॉप 60,000 टोटली टैक्सेबल। नीचे आए। कार प्रोवाइड की है 1.2 मिलियन का ऑफिशियल और पर्सनल के लिए, तो 5% वो आएगा 60,000। अकोमोडेशन 400,000 है। यहाँ पे हम 45% ऑफ बेसिक मालूम करेंगे। बेसिक कितनी है? 600,000। उसका 45 करेंगे कैलकुलेट, तो 400 से कम ही होगा वो। तो फिर कितने पैसे आएंगे? 400,000 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जी। यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम हो, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो? नो सर ठीक है। तो अब टोटल क्या आया? 22,19,000 22,19,000। 23,39,000। हाँ मैं क्या करूं? 2219,000 आ रहा है। और मैं क्या करूं? जी मुझे सर तो 2219,000। गवाहियां ज्यादा मिल गई हैं। 2219,000 ठीक है जनाब। यस सर। आगे चलना। अगला हमारा हेडिंग है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। उसमें कोई इनकम नहीं है, छोड़ दें। अगला हमारा हेडिंग है इनकम फ्रॉम बिजनेस। उसमें कोई इनकम नहीं है, छोड़ दें। अगला हमारा है कैपिटल गेन। जी कैपिटल गेन को हम लिख लेते हैं।
क्या कुछ है कैपिटल गेन में? एक मिनट में स्क्रीन शेयर तीन कर। चीजें हैं सर। 3 चीजें हैं प्रॉफिट ऑफ ऑन सेल ऑफ शेयर्स। जी। पहली है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स। जी, ये भी जाएगी एफटीआर में। ठीक है, एफटीआर में हमने लिख लिया। अगला है अगला क्या है जी? प्रॉफिट और फ्रॉम सेल ऑफ प्लॉट। सेल प्रॉफिट ऑफ फ्रॉम प्लॉट सेल ऑफ प्लॉट कितनी देर बाद बेचे हमने? एफटीआर 7 years 7 0%। इयर्स। तो ये Not नॉट taxable. टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट। ठीक है, इस पर टैक्स लगनी नहीं तो एफटीआर में क्यों लेके जाए हम? एफटीआर तो इसलिए लिखे ना कि एफटीआर में टैक्स लगना है, तो अब लगना ही नहीं। फिर सेल ऑफ, एक क्या है, हाउस है, Yes. सेल ऑफ जी हाउस। सर, गेन ऑन सेल ऑफ हाउस कितने साल बाद है ये? 5. 5 years, ये भी एग्जाम। एग्जेम्प्ट। ठीक हो गया जनाब, ये हमने कर लिया बस जी। और कैपिटल गेन में रह गया कोई? कोई नहीं रह गया जी। No. अदर सोर्स में आए जी, बताएंगे मुझे अदर सोर्स में क्या कुछ है? Dividend. डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स। अच्छा, डिविडेंड। Interest. डिविडेंड, नहीं, डिविडेंड ये भी एफटीआर में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। डिपॉजिट और 2 डिविडेंड। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, डिविडेंड 2 हैं तो उसको टैक्स में हम दो प्राइस। दफा लिख लेंगे। और प्राइस। प्राइस बाय कंपनी। जी सर। ठीक है, कंपनी। जी जनाब, ये भी एफटीआर में इसका रेट 20% है जी। और बस जी है कुछ और? सर एक और डिविडेंड ही है। 2 डिविडेंड, वो डिविडेंड हम कर लेंगे जब डिविडेंड कैलकुलेशन करेंगे, फिर दोनों को ऐड ठीक कर है। लेंगे। जी जी बेटा, जी और सर। कोई चीज? नो सर। नो, तो फिर कैलकुलेशन करें। जी जनाब, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इनकम अंडर एनटीआर की। ये कैलकुलेशन करेगी, इनकम अंडर एनटीआर आ गई 2219,000। इसमें से माइनस करेंगे जकात, जो जकात फंड को पे की है, दूसरी नहीं। तो जकात फंड को कितनी जकात आपने पे की है? 17,000। 17। ठीक है, अब इसे माइनस करके हमें आएगा, हमारी आएगी, सॉरी, टैक्सेबल इनकम। तो वो कितनी आएगी? 22,002,000। जी जनाब, यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो? नो। जी, इस पे टैक्स मालूम करें। टैक्स कैसे मालूम करते हैं? पहले स्टेटस मालूम करते हैं, सैलरीड या नॉन सैलरीड। Yes. तो इसमें स्टेटस मालूम करने की जरूरत ही नहीं है, ये है ही सैलरीड, क्योंकि एनटीआर में से सिर्फ सैलरीड से इनकम आ रही है। तो बस फिर इस पर टैक्सेबल वाली, सॉरी, सैलरीड वाली स्लैब अप्लाई होगी जी। निकालें सैलरीड वाली जो है वो स्लैब, और मुझे बताएं कि जनाब क्या इस पे बनता है टैक्स। ये बाकी फार्क ना बैठा करें, 2-4 ना पढ़ा करें बेटा, काम किया करें। बताएं जल्दी।
सर 150 300 153 3000 है बेटा, 100 तो नहीं। नहीं नहीं ये नहीं 100 है सर। नो नो 300 एंड पे 150 300 150 और 300। 300 जी सबने निकाल लिया, ये इतना ही आ रहा है। यस सर, यस सर। यस ठीक सर है इतना ही जनाब, एनटीआर में टैक्स आ गया। अब हम मालूम करेंगे टैक्स अंडर एफटीआर। जी एफटीआर में कौन सी चीजें हम लिख लेते हैं यहाँ पे। पहले ये लिखेंगे सेल ऑफ शेयर्स, फिर हमारे पास ये हैं 3 चीजें, हम ये लिख लेते हैं, ठीक है ना, और इनकी अमाउंट लिख देते हैं आगे। जी अमाउंट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स। कितना प्रॉफिट है कोई बताएगा? 15,000 15,000। ये हम लिख लेंगे जी। और डिविडेंड 2 है हमारे पास जी, बताइएगा। सर एक सर 10,000 एक है और शेयर दूसरा 2 लाख है। 2 लाख तो 2 10,000 2 हो लाख गया। 10,000 जी 2 लाख 10,000 हो गया, ठीक है ना। तो 2 10,000 जी। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 15,000 15,000 जी जनाब। प्राइस बाय कंपनी 50,000 50। 50 ठीक, ठीक लिख लिया, ठीक हो गया। अब टैक्स रेट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर का है 15%। 12.5%। इतना ही है ना। इसका है 15%, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट का 15% और प्राइस बाय कंपनी का 2%। टेंशन ही नहीं, अभी ये परसेंटेज में कन्वर्ट होने लगा है, ठीक है। और उसके बाद 12.5 हमने करना है, तो इसको ये हो गया, ठीक हो गया। ये रेट सबके सामने है, कोई कंफ्यूजन, यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। नो सर तो जनाब टैक्स मालूम करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट कर दें। आप मैनुअली करेंगे, मुझे एक्सेल की हेल्प हासिल है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स कितना आएगा अंडर एफटीआर, ये हम मालूम कर लेते हैं जी। ये आ गया 45,625, ये आ गया 45,625, ठीक है। ओहो ये क्या हो गया, गलत कॉपी पेस्ट हो गया, ये आ गया, ठीक है। और टोटल टैक्स कितना बन गया, इनको ऐड कर ले दोनों को। ये जनाब 195,925 जी जनाब। देखें इसको, यहाँ तक देखें, किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लें। यहाँ तक सब लोग पहुंच चुके हैं। यस सर। हाँ भी आकाश, कहाँ तक हो तुम? मिस्टर आकाश, कोई नहीं सुन रहा। ये पता चल रहा है ना, इससे लोग काम में। बुरहान अहमद के लोग ऑनलाइन करके भाग भुग गए हैं, अपना काम कर रहे हैं। बुरहान नहीं सुन रहा। बुशरा हाफिज, बुशरा आरिफ, बुशरा आरिफ किधर है जी? बुशरा आरिफ नहीं है। ईमान असद, ईमान असद एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर इधर ही कोई मौजूद है नहीं, सर। कोई नहीं ना मौजूद लोग। हाफिज मोहम्मद दानिश तारिक किधर है? एक्सक्यूज मी सर। जी बोले बोले। बुशरा आरिफ प्रेजेंट है। एक्चुअली उसकी तबीयत नहीं ठीक तो वो बोल नहीं पा रही, उसका गला बिल्कुल बैठा हुआ है। यस सर मैं इधर ही हूँ। मैं तो अटेंडेंस बोल ही नहीं रहा। नहीं मैं आपको बता रही हूँ, वैसे ही हाँ उससे मुझे ये किया है। बेटा कौन सा गला खराब होता है जिसमें बोले नहीं जाता आपसे, बिल्कुल आपकी आवाज बंद हो जाती है। जी जी, और आए जी, वापस आए।
हम लोग अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, जिसमें पढ़ना है ठीक है, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं अब उनका। जी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मोटर व्हीकल पे कितना कटा है? जी अजान हो रही है, 1 मिनट ठहर जाए बस। जी जनाब वापस आ रहे हैं, स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ मैं। मोटर व्हीकल पे कितना टैक्स है डिडक्टेड एट सोर्स? मोटर व्हीकल पे है टोकन टैक्स के साथ 8000। 8000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8000। जी सैलरी से कितना डिडक्ट हुआ हमारा? 23,000। 23,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर, ठीक है ना, इस पे कितना टैक्स डिडक्ट हुआ? इस पे भी कभी हो जाता है कभी नहीं होता एट सोर्स, ठीक है। डिविडेंड पे हमेशा एट सोर्स डिडक्ट हो जाता है। ये शेयर्स का मैं इसलिए कह रहा हूँ, पहले होता था, फिर जनाबे अब मैं वो जिक्र नहीं करना चाहता, तो उन्होंने खत्म कर दिया, डिडक्शन खत्म कर दी, टैक्सेबिलिटी तो है, तो अभी पता नहीं दोबारा आ गई है कि नहीं, लेकिन हम अज्यूम तो करेंगे ये कि ये हो रहा है डिविडेंड का डिडक्ट। 31,000 टू 500 दोनों का मिला के लिखा है ना? जी दोनों का मिला के, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आ गया। Yes, sir. हर एफटीआर जो होता है ना, उस पर जो टैक्स होता है वो जरूरी नहीं कि वो सारे का सारा डिडक्ट हो जाए एट सोर्स, ये जरूरी नहीं होता। इत्तेफाक ऐसा है कि ज्यादा आइटम ऐसी हैं, तो ये आपने इसको प्रिंसिपल नहीं समझ लेना। जी जनाब हमारा टैक्स बना था 195 और उसमें से एट सोर्स डिडक्ट ये हो गया, तो टोटल हमारा पेबल इनकम टैक्स पेबल आ गया 119,000। 119,300। 119,300, ठीक है, 119,300 ये हमारा टैक्स पेबल आ गया। जी एनी क्वेश्चन? देखिए इसको, कोई सवाल है तो पूछें, उतनी देर में अटेंडेंस लगा लूं आपकी। स्क्रीन शेयरिंग खत्म करनी पड़ेगी मुझे, खैर चले, किसी उसको शेयर करना ना अटेंडेंस को। जी अटेंडेंस के लिए, अटेंडेंस क्यों शेयर करनी है, 1 मिनट बस ही रहने देनी है। जी जी जनाब, अब्दुल माजिद, अब्दुल माजिद है हो, अबू बकर बिन अमीन, अबू बकर बिन अमीन भी नहीं है जी। एहसन नवाज, एहसन नवाज नो जी। आकाश प्रेजेंट सर। और आमना, जी आमना है नहीं है। अरसलान वारिस, प्रेजेंट सर।
अबाब अयूब, अबाब अयूब हैं? नहीं है। आयशा मंजूर, आयशा मंजूर हैं? जी सर। और बुरहान अहमद यस सर, बुरहान अहमद प्रेजेंट। और बुशरा आरिफ, बुशरा आरिफ हैं? नो। ईमान असद, प्रेजेंट। ईशा, प्रेजेंट सर। फिजा नहीं है। हाफिज दानिश, ठीक है, हाफिज दानिश लगा दिया मैंने। हाफिज साद, हाफिज साद हैं? नहीं है। जी हामिद अली हैं? यस सर, हामिद अली प्रेजेंट। ये लोग यार अब म्यूट करें अपने आप को, सब लोग अपने आप को म्यूट करें। अनस अपने आप को म्यूट करें। जी हमजा इरफान, प्रेजेंट सर, अफजल फॉर प्रेजेंट। हाशिम इदरीस, प्रेजेंट सर। ईसार सिद्दीकी, नहीं है। कमल प्रेजेंट सर। और काशिफ इलाही, ये मैं आपको प्रेजेंट बड़ा। लाइबा प्रेजेंट। और माहम, माहम है? प्रेजेंट सर। ओके। मियां एहसन, यस सर, प्रेजेंट मियां एहसन जुबैर से। मिसबाह, प्रेजेंट सर। मुइज अहमद, मुइज अहमद नहीं है। जी मुइजुर रहमान, प्रेजेंट सर। मुबशरा प्रेजेंट सर। और मोहम्मद अब्दुल रहमान है? मोहम्मद अब्दुल रहमान नहीं है। प्रेजेंट सर। ओके। और मोहम्मद अनस, मोहम्मद अब्दुल रहमान प्रेजेंट सर। मोहम्मद अनस 14 है? मोहम्मद अनस 14 नहीं है। 14 मोहम्मद अनस रोल नंबर 1। प्रेजेंट। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हारिस नहीं है। मोहम्मद इब्राहिम प्रेजेंट सर। और मोहम्मद नोमान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद नोमान एहसान, मान एहसान है? नहीं है। मोहम्मद उमर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शाहरुख, प्रेजेंट सर। मोहम्मद सुभान, मोहम्मद सुभान है? नहीं है। मोहम्मद वसीम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद जीशान इकबाल है? नहीं है। मुस्तफ़ा सईद, मुस्तफ़ा सईद है? नो। रशीद अहमद, यस सर, प्रेजेंट रशीद अहमद। रुबाब रज़ा, प्रेजेंट सर। साद अली, प्रेजेंट साद अली सर। और सदफ जहरा, प्रेजेंट सर। सैयद काशिफ अली शाह है? सैयद काशिफ अली शाह नहीं है। जी सईदा रिमशा प्रेजेंट। और ताहा अहमद, प्रेजेंट। जी तैयबा साबिर, प्रेजेंट सर। उसामा सादिक, उसामा उस्मान, उसामा उस्मान नहीं है। वलीद अफजल नो। जीशान वहीद जी सर, प्रेजेंट। और जुनैरा नो। जुनैरा प्रेजेंट। प्रेजेंट है, ठीक है। मैं एब्सेंट को एक दफ़ा बोल दूं, अगर कोई है तो मुझे बता दें। जी अब्दुल माजिद हैं? ठीक है ना, जी लगा सर, दी अब्दुल प्रेजेंट। माजिद। और उसके बाद अबू बकर बिन अमीन है? प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। ठीक है। और एहसन नवाज, ठीक है, एहसन लगा यस दिया सर। आपने। आमना अहमद, आमना अहमद है? नहीं है। अबाब अयूब, यस सर। ठीक है, लगा दी। और बुशरा आरिफ है? बुशरा आरिफ
नहीं है। फिजा बतूल है, नहीं है। हाफिज साद इदरीस, नो। और इसार सिद्दीकी, नो। मुइज़्ज़म अहमद, नहीं है। मोहम्मद अनस 14, नो। मोहम्मद हारिस, नो। मोहम्मद नुमान एहसान, अरसलान वारिस, मोहम्मद नुमान एहसान है, नो। और मोहम्मद सुभान, नहीं है। मोहम्मद जीशान इकबाल, भी नहीं है। मुस्तफ़ा सईद भी नहीं है। और प्रेजेंट सर, मुस्तफा सईद। ठीक है, लगा दी। और सैयद काशिफ अली है, वो भी नहीं है। और उसामा सादिक नहीं है। और उसामा उस्मान लगा दी है। और वलीद अफजल है। अरसलान वारिस भी लगा दिया। ठीक है जनाब। सर जी सैयद काशिफ अली शाह। वो अब आया काशिफ। सर जी मैं फैक्ट्री में बिजी हूँ तो इसलिए मसला हो जाता है। हाँ बेटा फैक्ट्री रहो तुसी ऐसे फेल ही होना ना तुसी, मेरा ख्याल है। जी जी। अच्छा क्वेश्चन हो गया। सर 1 मिनट के लिए आप स्क्रीन दोबारा शेयर कर देंगे। जी बिल्कुल Only for जनाब, हम 1 minute. स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। किधर गई स्क्रीन? ये आ गई। ये जनाब, प्रॉब्लम है तो बताएं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी तरफ आए। उसे मैं रीड करवाता हूँ आपको, आप खुद कर लेंगे। तो बस ये टॉपिक हमारा खत्म, नेक्स्ट से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ओके सर, थैंक यू, हो गया। जी हो गया, ओके। हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं वो शेयर कर रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। किसी बंदे को अगर जो है वो इनकम आए, ये मुझे 4 तो 3 की कॉपी लग रहा है। जी सर सेम है। यस ये तो सर, सेम बस ही कुछ है चीजें ऐड है उसमें। रेंट भी है, एडजस्टेबल एडवांस भी इसमें। है। हाँ तो बस ठीक है फिर। मैं बस रीड करवा देता हूँ। चलें, कुछ है, कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं। चलें, 2-4 चीज़ें होने से भी क्वेश्चन बदल जाता है। मैं रीड करवा देता हूँ, बस आप ये कर लीजिएगा। बेसिक सैलरी, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, बोनस, कमीशन। मैं जो चीज़ें पढ़ता जा रहा हूँ ना, मैं assumption ले रहा हूँ आपको ये आती हैं, क्योंकि हम 50 दफ़ा कर चुके हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आपने वहीं रोक लेना है। मैं स्क्रीन शेयर सॉरी नहीं की, मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ। जी, लीव फेयर असिस्टेंस, टोटली टैक्सेबल सैलरी ऑफ माली प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ प्लॉट, कैपिटल गेन में आ जाएगा। 7 ईयर्स के बाद बेचा है तो नो टैक्स। तो हम थोड़ा सा चेंज ना कर लें इसको, 7 ईयर्स के बजाय इसको हम कर लेते हैं 3 ईयर्स। ठीक है, तो अब इस पे आएगा टैक्स, वो आप देख लीजिएगा। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स 10,000 की जगह हम कर लेते हैं 40,000। लोन रिसीव्ड 8%, 8% की जगह हम कर लेते हैं 3%। ज़कात तो ज़कात फंड ठीक हो गया। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट हो गया। प्राइस ऑन प्राइस स्कीम हो गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर हो गया। रेंट रिसीव्ड आ गया सर बिल्कुल इसके। यहाँ पर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी लिखा हुआ है, खाली हाँ कंपनी। हाँ, हमने ज्यूम करना है कि ये लिस्टेड ही है। ओके। रेंट रिसीव्ड आ गया। आपको पता है इसका क्या करना है। एडजस्टेबल एडवांस इसको कुछ नहीं करते, तो रेंट आ जाएगा आरसीटी। उसमें से हम 1/5 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिपेयर अलाउंस। रिपेयर मेंटेनेंस। रिपेयर में जो रिमेनिंग बचेगा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, उसको लिख देंगे क्योंकि वो एनटीआर में आता है। स्पेशल रिलीफ अलाउंस जी, टोटली टैक्सेबल। बैलेंस ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन, ये भी हम कर चुके हैं। गेन ऑन सेल ऑफ हाउस 5 ईयर्स के बाद बेचा, इसे हम 2 ईयर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ये आ जाएगा। ये आपको पता है कैपिटल गेन में आना है, एफटीआर में आना है। पर्सनल एंटरटेनमेंट बिल रीइंबर्स, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कंपनी, फ्री लैपटॉप, ज़कात, टैक्स डिडक्टेड सोर्स, और मोटर व्हीकल पे टैक्स कट रहा है। ठीक है, तो मैं जो चेंजेस करवा रहा हूँ साथ साथ लोग चेंजेस कर रहे हैं ना। यस क्वेश्चन सर। आपने करना है, मैंने नहीं करना। ठीक है ना, तो चेंजेस साथ सर साथ ये करते जाएं। एक सेकंड से इसको थोड़ा सा जूम आउट काइंडली कर दे। इसकी ना वो स्क्रीनशॉट लेनी है ये सवाल की। स्क्रीनशॉट क्यों लेनी है? ये आपके पास मौजूद है। सर वो एक अभी है, अभी नोट्स नहीं है ना, मैं जरा आगे हूँ बाहर तो वो इसलिए कह रहा था। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है जी, इसको बस 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 ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अब नेक्स्ट से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। उसके ऑलमोस्ट 2 पेजेस पे नोट्स हैं, तो वो मैं आपको उसी वक्त आपको ईमेल के साथ ही भिजवा दूंगा। सही है।
मेरा ख्याल वो आपके उसमें नहीं है, तो मैं उसको साथ ही आपको भिजवा दूंगा। छोटा सा एक टॉपिक है, वो करना है हमने, फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे। आपके क्विज हो गए हैं, 2 क्विजेज हो गए हैं, ठीक है, और आपकी असाइनमेंट भी 2 हो गई है। पहले एक ली थी असाइनमेंट, एक असाइनमेंट ये होगी, तो 2 असाइनमेंट होगी आपकी। सर जी मैंने एक बात पूछनी थी। जी जी सर जी। हमारा मिड कब टिकट हो जाएगा ये पता नहीं, जब भी वेब? होगा। हाँ जी, जब भी ये होगा, जब भी होगा, जब आप जनवरी में वापस हो जाएगा आएंगे। ना? हाँ जी, जब आप वापस आएंगे तो मिड ही होगा इंशाल्लाह। चलो ठीक होगा, थैंक यू सर। सर जी कनेक्शन कट गया था, अटेंडेंस लगा देना। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस 14। मोहम्मद अनस 14 वाला अनस, ठीक है। सर मेरी सर अटेंडेंस भी मिड के लगा दी, टॉपिक्स वगैरह तो बता लगा दें। दी जी। मिड के टॉपिक्स जी आज तक जो हमने किया है वो मिड में शामिल है। सर, मतलब सारे सर नोट्स। जी हाँ बिल्कुल। सर हाफिज साहब इसकी भी अटेंडेंस लगा रह दी, गई है। लगा दी हाफिज साहब, लगा सर दी। आप ओके कोई सर। वीक से पहले तो बताएंगे ना मिड का, मतलब 1 वीक तकरीबन पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो आप वापस आएंगे ना, फिर हम मिड अनाउंस कर देंगे। जब आप वापस आएंगे उससे अगले नेक्स्ट वीक में ले लेंगे मिड, क्योंकि वापस आने का कम से कम 1 वीक होना चाहिए, ताकि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले। तो जब भी आप वापस ठीक है, आएंगे ऑब्वियसली अगले वीक से अगले वीक आप आ जाएंगे, तो उसके 1 वीक बाद ही हम फिर आपका मिड ले लेंगे। ठीक है सर, ओके। जी बेटा, एनी क्वेश्चन, चीजें देखें, कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। सर जी जनाब। सर वो जो इनकम टैक्स अंडर एफटीआर में जितनी भी चीजें आएंगी वो सारी लेस होंगी, लेस डिडक्टेड एट सोर्स में। ज्यादातर होती हैं, ज्यादातर हमने अब तक इतनी की हैं वो सारी हो रही हैं, ज्यादातर होती हैं, लेकिन ये सर रूल नहीं है, ये रूल नहीं है। रॉयल्टी और लॉटरी नहीं ना होगी? नहीं नहीं हो, ये भी होंगी। ये भी होंगी, और गेन ऑन प्लॉट भी? गेन ऑन प्लॉट नहीं, गेन ऑन प्लॉट नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, वो एक और लेते हैं, वो मैं बता दूंगा आपको, अभी अगला आएगा ना टॉपिक, वो इसी पे है जो हम कर रहे हैं ना, अगला इसी पे है।
lesson. सर जी सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज लेस करनी है? जैसे कि हमने डिविडेंड किया है, जितनी profit करवाई है हम बेटा, हाँ जितनी करवाई है वो बस अब याद कर लें। ये करना तो पड़ता जितनी है, अभी तक ये हमने लॉ, करवाई है ये बस वही हाँ याद करना। ये लॉ बताता है कि इस पे डिडक्ट होंगे। ठीक ठीक है। तो जब हम करते जाएंगे आइटम्स को तो फिर मैं आपको बताता जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अटेंडेंस लगा दे प्लीज। जी क्या नाम है आपका? सैयद काशिफ अली सर। हम्म जी हेलो, एनी प्रॉब्लम? जी सर। कोई पूछना हो तो बेटा पूछ ले। आवाज नहीं आ रही। जी एनी प्रॉब्लम, किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ ले। सर आपने मेरी अटेंडेंस मार्क कर दी? पता नहीं बेटा, मैंने अटेंडेंस मार्क की, उसके बाद एब्सेंट बताई है, अगर उसमें आप नहीं हो तो मार्क है। सर वो एक्चुअली ना मेरा गला खराब है तो इस वजह से मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही। मैंने आपको मैसेज किया था पहले। बेटा रेज योर हैंड, अगर कोई बोल नहीं सकता तो मैंने कहा रेज योर हैंड, अगर आपने हैंड रेज किया होगा तो अटेंडेंस लगी होगी, अगर आप ना बोली हैं ना आपने हैंड रेज किया तो फिर नहीं लगी होगी। इस तरह तो बेटा 60 बच्चे हर में से बार बार पूछने लगे मेरी लगी है अटेंडेंस, मेरी लगी है। मैं एक दो अटेंडेंस बोलता हूँ, फिर जो एब्सेंट है उनकी दोबारा बोलता हूँ, तो फिर मैं तो फिर यही काम करूंगा ना पूरे लेक्चर में। यस सर। तो आप मुझे बता दें कि एब्सेंट के वक्त आपका नाम मैंने बोला था। अगर मैंने बोला था एब्सेंट के वक्त आपका नाम तो आप मुझे बता दें, आप फिर एब्सेंट लगी होगी आपकी, मैं सर प्रेजेंट आपको कर देता हूँ। एब्सेंट में नाम ना जी आपका नाम बोला था मैंने एब्सेंट में? शारिफ। काइंडली मार्क कर दीजिएगा, मेरा ना गला बहुत ज़्यादा खराब है तो इस वजह से मैं बोल नहीं सकी ना। बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ रेज योर हैंड, आपने हमेशा हैंड रेज करना है, अगर आप बोल नहीं सकते तो बोल तो आप सही हो, भी बिल्कुल सही बोल रहे हो, गला खराब के बावजूद बोल रहे हो। क्या नाम है आपका? बुशरा आरिफ। हाँ तो अब तो बिल्कुल सही बोल रही है, गला तो बिल्कुल भी आपका खराब नहीं है। सर मेरा बहुत ज़्यादा गला खराब था, पिछले एक हफ्ते से ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तो बेटा अटेंडेंस तो आप बोल सकते हैं ना, कम से कम क्लिक, हैंड रेज का क्लिक तो कर सकते हैं ना आप। सर जी मैं आपके वीडियो लेक्चर को देखकर अपनी स्टडी का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। बड़ा अच्छा करता है, अपना ही फायदा तो करता सर है, इनको भी बता। सर ये मुझे अटेंडेंस तो लगवा दें प्लीज। तेरा नाम क्या आजकल? सैयद काशिफ अली शाह। सैयद काशिफ, आपने अटेंडेंस लगवाई थी? नहीं सर, आपने उस टाइम पर कहा था आपने लेट ज्वाइनिंग किया है तो इसलिए आपने मेरे ख्याल से नहीं थी लगाई। ख्याल मैंने नहीं, बोला था। नहीं भी सही बताया, मुझे सही बताया, क्योंकि अगर आपकी अटेंडेंस मैंने नहीं लगाई तो लगा दूंगा, लगाई हुई तो फिर एब्सेंट मार्क कर दूंगा। मैंने कहा ना मैं बार बार अटेंडेंस बेटा चेक नहीं कर सकता, एक और आएगा आप कहेगा मैं भी कंफ्यूज हूँ लगाई कि नहीं, फिर एक और आ जाएगा, फिर एक और आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप मुझे क्लियर बताओ कि आपकी एब्सेंट के वक्त आपकी मैंने एब्सेंट बोली है कि नहीं। सर ये नहीं उसके मुझे बाद याद। बस बेटा फिर आप गौर से सुना करो। ओके सर। वैसे तेरी पेमेंट लगी हुई है, अब तुझे याद नहीं तो मैं क्या करूं फिर। जी सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगर बेटा कोई बोल नहीं सकता तो रेज योर हैंड, मैं लगा देता हूँ, फिर मैं अटेंडेंस बोलता हूँ, फिर मैं एब्सेंट को बोलता हूँ। तो ये ध्यान रखना आपका काम है, अटेंटिव रहा करें, यही तो, इसे तो चेक होता है कि आप अटेंटिव नहीं है। सर हाँ जी जनाब।
सर क्वेश्चन नंबर 2 में हमने अंडर एफटीआर में जो रॉयल्टी और लॉटरी का पॉइंट किया था, तो उसको हाँ तुम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में से लेस नहीं करेंगे ना? बेटा रॉयल्टी पे अगर कटा है तो कर लेंगे, लॉटरी पे अगर नहीं, सम टाइम रॉयल्टी पे कटता है, सम टाइम नहीं करता। ठीक है, ठीक। जैसे फर्ज करें आप किताब शाया करते हैं और किताब किसी छोटे मोटे बुक डिपो से शाया कर देते हैं, वो आपको रॉयल्टी देता है, अब वो आपका टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा, लेकिन ठीक। आएगा वो एफटीआर में, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको जमा करवाना पड़ेगा। इसलिए बात सिचुएशंस होती हैं जिसमें बास में होता है, बास में नहीं होता। ठीक है, ठीक ठीक। इसे मैंने कहा ओके कि जब सर। मैं बता दूंगा तो फिर आप कर ठीक। लीजिएगा। बात जगह पे होता है जैसे रॉयल्टी, अब फर्ज करें ऑक्सफोर्ड बुक्स वाले मुझे रॉयल्टी भिजवाते हैं, तो वो तो जनाब जी। वो रॉयल्टी डिडक्शन करके फिर भिजवाएंगे, लेकिन मान लेगा कोई बुक्स वाला मुझे रॉयल्टी भिजवा देता है, वो टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा, लेकिन मुझे भी टैक्स पे करना पड़ेगा अपनी कैलकुलेशन में। ठीक है, ठीक। तो ये बड़ी मिक्स सी सिचुएशन है, इसलिए मैं जैसे करवाऊं वैसे इसको आप कर लिया करें। ठीक। ठीक है बेटा, मिलते हैं जी अगली ठीक। क्लास में। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है जनाब? नो सर सर। वो पिछले क्वेश्चन में आपने नहीं करवाया था तो हमने डिडक्ट में ना डाले। हाँ ना डालो, लेकिन अगर कोई रॉयल्टी को डिडक्ट कर भी रहा है तो वो भी ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना कि बास सिचुएशन में जो रॉयल्टी पे करने वाला है वो कर लेता है, बास का नहीं करता। ठीक है सर, तो थैंक अगर किसी ने कर भी लिया है तो बिल्कुल भी गलत नहीं किया। ठीक है जनाब, अस्सलाम वालेकुम।